गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने कार्ब कैटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर और इंटरमीडिएट के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टर्म मैं अब जो लेके आया हूँ वो है हमारे पास में, वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये छोटी छोटी टर्म हैं जो हम जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, तो सिंपल टर्म के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो मैं एक साइड में मैं इन दोनों को देखो डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डिफ्रेंशिएट मतलब इनको हम समझाएंगे आपको। एक हमारे पास में हमने यहाँ ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखना इलेक्ट्रोफाइल जो कंपोनेंट जो होती है ना, उनका हम जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो होता है ई पॉजिटिव। क्या होता है? ई पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो कंपोनेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। समझ गए मेरी बात को? कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। फिर इसका सिंपल अगर मुझे डिफाइन अगर बताना हो तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो होती है ना वो क्या होते हैं, बोले इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज which is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या ऐसी पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब सिंपल सा टर्म है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, पर यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज भी जो है वो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है। तो इनमें से पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रल स्पीसीज होंगी वो कैसी होंगी? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल जो करैक्टर होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा टर्म ये हो गया कि ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो क्या किसकी तरह वर्क करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है सर? वर्क करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज नेचर इज इलेक्ट्रोफाइल। तो वहाँ पर इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा। अब उन पे डेफिशिएंसी में कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एज ए न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, वर्क किसकी तरह करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं। तो वो न्यूट्रल वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। मतलब न्यूट्रल वो कंपोनेंट जिनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली तो है ही इलेक्ट्रोफाइल, पर न्यूट्रल स्पीसीज वो होगी जिसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। मतलब उसका ऑक्टेट जो है वो भरा हुआ नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल की। तो देखना आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल तो पॉजिटिव चार्ज वाले देखो पहले तो एग्जाम्पल, पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं CH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी जो स्पीसीज हैं पॉजिटिव चार्ज वाली जो एज इलेक्ट्रोफाइल क्या करती हैं? वर्क करती हैं। ठीक है, H पॉजिटिव भी होता है, H नेगेटिव, दोनों तरह वर्क करता है। H पॉजिटिव हो गया, ठीक है, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव। ठीक है, और भी हैं। तो ये डेफिशिएंसी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव आता है तो किसकी तरह वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो करता है। फिर है कुछ न्यूट्रल वाली स्पीसीज,
ठीक है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है ना, ये किसकी तरह वर्क करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो एक तो कार्बोनाइल जो हो उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। इसके अलावा CO2 हुआ, इसके अलावा SO2 हुआ, ठीक है। इसके अलावा SO3 हुआ, ठीक है। इसके अलावा कार्बिन हुआ, ठीक है। कार्बिन जो होता है वो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये सब न्यूट्रल वाली है। इसके अलावा AlCl3 हुआ, इनका देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है, तो अलग अलग टर्म जो हैं वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जनरली हम जो बात की हमने इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट की, तो पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है ना, वो ये होती हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या होती हैं वो हमने आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, जिन पे जो पॉजिटिव चार्ज वाली भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं, जिनके एग्जांपल मैंने आपको बताए। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो कैसा होता है, Nu का नेगेटिव होता है। और ये जो स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। खास बात ये ध्यान रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, ठीक है। इसका भी लगे हाथ डिफाइन सुनना यहाँ पर, बोले इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ उल्ट, जहाँ पॉजिटिव वहाँ क्या लगाना है, इट इज़ नेगेटिव चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीसीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट की अगर मैंने बात की तो कंपोनेंट के अंदर तो ये टर्म वेरी करेगा यहाँ पर। तो मतलब सिंपल सा टर्म क्या हो गया, ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और या न्यूट्रल स्पीसीज होती है, पर वो जो स्पीसीज होंगी वो कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जो एज ए रिप्रेजेंट होती है नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज के रूप में। तो आपका यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, पहली बात। दूसरा, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर वाले जो स्पीसीज होगी एज ए किसकी तरह वर्क करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है सर, वर्क करती है। तो ये बात की हमने इसके अंदर। अब इसमें देखो दोनों अलग अलग चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल में अगर मैं नेगेटिव चार्ज वाली अगर मैं बात करूँ तो H का नेगेटिव, ठीक है भाई, CH3 नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, बहुत सारे हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज। अगला है हमारे पास में न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल वाले में क्या आ सकता है, ओनली लोन पेयर कंटेनिंग, जैसे वाटर हुआ, अमोनिया होता है, 1 डिग्री अमाइन अगर हो जाए, 2 डिग्री अमाइन अगर हो जाए, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल हैलोजन कंपोनेंट जिनके ऊपर लोन पेयर होता है सारे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ गए, ये सब। तो ये सब किसकी तरह वर्क करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं सर, वर्क करेंगे। तो ये बात करी हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सा टर्म आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज के थ्रू। पर इन दोनों के अंदर कुछ ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं जो एज इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करती हैं और न्यूक्लियोफाइल भी। तो न्यूट्रल वाली में आपको ध्यान क्या रखना है कि न्यूट्रल वाली में आप देखो कि कहीं वो जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं उसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट नहीं है। अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल, अगर पूरा है, अगर लोन पेयर अगर प्रेजेंस है न्यूट्रल स्पीसीज पे, तो वैसी वर्क करेगी किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करती है सर, वर्क करती है। तो ये बात करी हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
इन कोवलेंट बॉन्ड। देखो नाम से पता लग रहा है कि एक कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट जो होता है ना, उस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो उस कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो उस इफेक्ट के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। कहने का मतलब तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि मेरे पास में ये कोई ग्रुप है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट है, ठीक है, तो इस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर अगर कोई ग्रुप अगर ऐसा जुड़ जाए, आउटसाइड ग्रुप ऐसा जुड़ जाए जिसके जुड़ने से कंपोनेंट के अंदर, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इक्वल शेयरिंग थी पहले कंपोनेंट के अंदर, भाई इक्वल शेयरिंग थी ना, पर यहाँ पर जैसे ये ग्रुप जुड़ता है, अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, मतलब ये लेने वाला और ये देने वाला। तो जैसे ये ग्रुप यहाँ इस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर जुड़ेगा तो उस दौरान इस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के अंदर जो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन या एक कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट जो है एक एटम से दूसरे एटम के बीच में क्या करेगा, ट्रांसमिशन क्या करेगा, शो करेगा। अब वो ट्रांसमिशन किस तरीके से वेरी करता है किसी ग्रुप के जुड़ने से एक कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड के अंदर, तो उस ट्रांसमिशन को समझाने के लिए यहाँ पर हमारे पास में कुछ अलग अलग इफेक्ट हमारे पास में है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को समझाने के लिए हमारे पास में अलग अलग इफेक्ट हैं और उन इफेक्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे एक कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के होने से उस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट की नेचर में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी कोवलेंट बॉन्डेड के अंदर अगर आउटसाइड ऑफ ग्रुप अगर जुड़ता है तो उसके जुड़ने से उस कोवलेंट बॉन्डेड कंपोनेंट के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो घटता है कि बढ़ता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसको समझाने के लिए हमारे पास में अलग अलग इफेक्ट है। तो एक एक करके हम उन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला जो इफेक्ट हमारे पास में है इंडक्टिव इफेक्ट है। दूसरा जो हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थर्ड जो हमारे पास में है वो है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ जो है हमारे पास में वो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार हो गए इफेक्ट, तो यहाँ इनके इफेक्ट से कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहला जो पढ़ूंगा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो यहाँ पर कहा गया कि इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है ना, इसमें ये इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के रेस्पेक्ट में क्या करता है, रिगार्डिंग क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्डिंग के दौरान कि जब किसी भी कार्बन चेन के अंदर अगर बॉन्डिंग जब होती है तो यहाँ पर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन जो होता है, शेयरिंग, वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है, कहने का मतलब। और उस अनइक्वल ट्रांसमिशन की वजह से उस पूरे कंपोनेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो परमानेंट डाइपोल करैक्टर, मतलब पोलरिटी क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर इसकी डिफाइन लिखूं तो क्या है, बोले इज एन इफेक्ट रिगार्डिंग द transmission regarding the transmission of unequal sharing of the bonding electron through a chain of atom in a molecule। मतलब समझना कि ये जो इफेक्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग वर्क करता है, वो सर ट्रांसमिशन ऑफ अनइक्वल शेयरिंग। मतलब यहाँ जो है वो अनइक्वल शेयरिंग होती है किन की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है।
किसके थ्रू? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू। किसके अंदर? एक चैन के अंदर। किसके? और उस चैन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन जो होगा अनइक्वल, वो अनइक्वल जो ट्रांसमिशन होगा वो किसी एटम्स या मॉलिक्यूल के जुड़ने की वजह से क्रिएट होगा। मतलब जब एक कार्बन, एक चैन के अंदर जब कोई एटम्स या मॉलिक्यूल जब उसके साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग करने के बाद में अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर अनइक्वल अगर शेयरिंग होती है, तो उस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पूरी चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन का करता है, वेरी करता है। और वो ट्रांसमिशन किस तरीके से वेरी करता है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जुड़ने वाला जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मतलब वहाँ पर जुड़ने वाले जो कंपोनेंट होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कार्बन चेन अगर है, तो यहाँ पर जुड़ने वाला जो ग्रुप होगा ना, ये कैसा होगा, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा। मतलब ये ग्रुप ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा भी हो सकती है और इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जब ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा या कम होगी, तो उस दौरान इस पूरी चैन के अंदर, इस पूरी कार्बन चैन के अंदर जो पहले इक्वल शेयरिंग हो रहा था इलेक्ट्रॉनों का, अब कैसा होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगा। क्योंकि अगर ये देने वाला जुड़ता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट टेंडेंसी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का एलिमेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है कंपोनेंट को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कॉमन सी बात है, इसके कंपेयर में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इससे गेन करेगा ये, तो इस पर और नेगेटिव चार्ज, इस पर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी न्यूट्रल फॉर्म थी कहने का मतलब। तो सिंपल सा टर्म क्या कह रहा है कि जब ये ग्रुप इस कार्बन चेन से जुड़ेगा, अगर बाय द वे इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन वाले कार्बन से अगर ज़्यादा है, कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, तो आप देखो सिंपल सा टर्म अगर मैं बताता हूँ, ये कार्बन है, इन कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इक्वल शेयरिंग है, हाँ या ना, ठीक है। कैसी शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग। अब क्या कहता है कि अगर मैं इस कार्बन ग्रुप के साथ में कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, हाँ या ना। जैसे इसके साथ में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप जुड़ेगा, तो ये ग्रुप जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस कार्बन पे होगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पर ये किससे इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा, इस कार्बन से। तो इसके कंपोनेंट के ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जो न्यूट्रल था अब उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर जैसे इस पर कमी आएगी तो ये अपनी पूर्ति किससे करेगा, सामने वाले से। तो मतलब इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इस पर पड़ेगा। फिर डिस्टेंस बढ़ा तो इससे लेने के बाद में इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ेगा, फिर इसके ऊपर पड़ेगा। मतलब किसी ग्रुप कोई भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट जब किसी चैन के साथ में जुड़ता है, तो उसका इन्फ्लुएंस 3 कार्बन एटम तक देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं उन 3 कार्बन एटम के अंदर पोलरिटी में क्या मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं चेंजमेंट मिलेगा। उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरेक्टर वो क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। फोर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ में, कार्बन चैन के साथ में अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे, कार्बन से। तो ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस जी से। तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले न्यूट्रल था, इस ग्रुप के जुड़ने से और नेगेटिव हो गया, हाँ या ना, समझे मेरी बात को। फिर जैसे इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा इस पे पड़ेगा, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस पे थोड़ा सा और कम होगा, इस पे सबसे कम। मतलब कॉमन सा मुद्दा मेरा ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जुड़ने वाला आउटसाइड जो ग्रुप है उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, लोअर होगा। मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कंपोनेंट के अंदर ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इनका इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा मुद्दा मेरा क्या था इंडक्टिव इफेक्ट में, कि सर यहाँ पर ऐसा ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जब जुड़ते हैं ना, तो जब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट के जुड़ने से उस पूरी चैन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो हो रही थी इक्वल फॉर्म में, वो कैसी हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। और उसके अनइक्वल होने से कंपोनेंट के अंदर, इन कंपोनेंट के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है, देखो पोलरिटी क्रिएट हो रही है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कम वाला तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, आया ना। और ये जो पोलरिटी होती, करेक्टर जो आते हैं, पोलर करेक्टर जो आते हैं वो कैसे होते हैं,
परमानेंट पोलर करैक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट। तो इसी ग्रुप, इस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी के अंदर क्या किया गया है, कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। जिसमें पहली जो कैटेगरी हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो इंडक्टिव इफेक्ट को दो टाइप्स से डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो अनशेयरिंग हो रही है, अनइक्वल जो शेयरिंग हो रही है, वो किस तरीके से वर्क कर सकती है। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट मतलब ये जो इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ प्लस आई ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब ठीक है। और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के अंदर क्या आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो अब ये किस तरीके से वेरी करता है वो देखो, अब हम समझाते हैं एक एक करके। प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, प्लस आई इफेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या कह रहा है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, डिफाइन देखना कि एटम्स, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं हम। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई इफेक्ट जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो एटम्स या ग्रुप, ऐसे एटम्स या ग्रुप विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स ए कार्बन चैन, टुवार्ड्स ए कार्बन चैन या कार्बन एटम आर said to have a प्लस आई इफेक्ट। मतलब कि प्लस आई इफेक्ट में ऐसे ग्रुप, एटम्स या ग्रुप्स आते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके टुवार्ड्स कार्बन जो एटम है, किसको लूज करते हैं, जो इसके सामने जो कार्बन जो कम एटम है उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं। जैसे मान लो ये ग्रुप है और यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो कैसा है, प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको टुवार्ड्स देगा, कार्बन को देगा। समझे मेरी बात को। फिर यहाँ पर इस तरीके से ये इसका इफेक्ट जो है वो 3 कार्बन एटम तक वेरी करता है, 4 फिर नहीं आता इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेक्टर जो है वो 3 कार्बन एटम तक वेरी करता है, 4th पे वेरी नहीं करता। तो मतलब जब ये ग्रुप है यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और किसको लूज करेगा, वो टुवार्ड्स कार्बन एटम की तरफ क्या करेगा, लूज करेगा। तो जैसे ही लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिविटी का इस पर पड़ा। फिर उसके बाद में इस पर थोड़ा कम हो गया, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा इधर से इधर जाने पर। ठीक है, पर देखो पर ये जो ग्रुप है वो इस कार्बन चैन की जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन ग्रुप से क्या है, कम है। मतलब कार्बन यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो जी है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उनका मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर लिख देता हूँ। एल्काइल ग्रुप शो करते हैं, ये ऑर्डर देख लो इनका। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका सबसे ज़्यादा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट जो है वो ये करता है। फिर उसके बाद में 2 डिग्री वाले का, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री वाला, और सबसे कम कौन है, मिथाइल। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, ये सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये सारे ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, जो कार्बन चैन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर पूरी रिंग के अंदर, पूरे इस कंपोनेंट के अंदर क्या होती है, पोलरिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म की हमने बात की कंपोनेंट के अंदर।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर, तो चेन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीज, पोलरिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट था कैसा था, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर टुवार्ड्स कार्बन एटम वेरी करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्लस आई के साथ साथ में किसको देख लेते हैं, माइनस आई को भी देखो। माइनस आई इफेक्ट का डिफाइन क्या कह रहा है, ठीक है, उसको भी देखो कि दोज एटम्स और ग्रुप विच draw electron away from a carbon atom are said to have a minus I effect। समझे मेरी बात को कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, बोल ऐसे एटम्स या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, किससे, अवे फ्रॉम कार्बन एटम। मतलब कि ये कोई कार्बन चेन है और इस चेन से जुड़ने वाला जो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और ये कैसा है, ये ऊपर वाले में डोनेटिंग था, तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब कि ये जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, मतलब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, इस पर घट जाएगी। तो पहली बात तो यहाँ पर पोलरिटी क्रिएट हो गई, परमानेंट पोलरिटी। फिर इसका इन्फ्लुएंस पहले वाले कार्बन पे ज़्यादा, दूसरे वाले पे थोड़ा सा कम, तीसरे वाले पे और थोड़ा सा कम। तो मैक्सिमम इधर से इधर जाने पर ये इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैक्सिमम C1 से C3 कार्बन पे ही क्या करता है, इसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो जैसे ही ग्रुप जुड़ेगा तो वहाँ पर इस कार्बन चैन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस कार्बन चैन की अंदर डेंसिटी करैक्टर क्या होगा, घटेगा। तो सिंपल सा टर्म ये हो गया कि प्लस आई इफेक्ट वाले कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं कार्बन की, और माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं कार्बन चैन की। प्लस आई वाले इफेक्ट वाले जो हैं वो कार्बन के एटम के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। और इन दोनों का इन्फ्लुएंस जो है वो 3 कार्बन तक वेरी करता है, पहले वाले कार्बन पे ज़्यादा, दूसरे वाले पे उससे कम, तीसरे वाले पे और कम होता है। तो मैक्सिमम 3 कार्बन एटम तक क्या होता है, इनका इन्फ्लुएंस वेरी करता है। 4th कार्बन पे इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्लस आई और माइनस आई मतलब एक तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कंपोनेंट के अंदर। अब हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, NO2 का, ठीक है। फिर सारे कार्बोनाइल आते हैं जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, वेस्टर सब आ गए, ठीक है, सारे कार्बोनाइल, ठीक है। कार्बोनाइल के बाद में साइनाइड है, ठीक है, NO2 है, कार्बोनाइल है, साइनाइड है, इसके अलावा OH ग्रुप है, इसके अलावा NH2। देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा है ना, देखो सब शो कर रहे हैं। NH2 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये सारे के सारे बेंजीन एरोमेटिक कंपोनेंट जो बेंजीन होता है वो भी जब डोनेटिंग ग्रुप जुड़ता है तो माइनस आई इफेक्ट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो बेंजीन है, फिनाइल जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। देखना NO2 C डबल बॉन्ड में हो, CN, ठीक है, ये सब ग्रुप। फिर इसके अलावा OH, NH2, F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, माइनस आई, RNH2, फिनाइल, ठीक है। खास बात ध्यान रखना, आप फार्मूला आपको बनाना होता होगा, जिस भी फार्मूले में मल्टीपल बॉन्डिंग करैक्टर वेरी करता है, जैसे ये देखो NO2 में ये वेरी कर रहा है, कार्बोनाइल में ये मल्टीपल बॉन्डिंग है, साइनाइड में देखो ये मल्टीपल बॉन्डिंग है, सल्फोनिक में ये है, सल्फोनिक भी होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये सब क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग वाले जितने भी कंपोनेंट है ना वो सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप की तरह करते हैं, वर्क करते हैं और कार्बन सामने वाले जो कार्बन चैन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। और एक चीज़ और लास्ट में ध्यान रखना है इसके अंदर कि यहाँ पर जैसे कार्बन चैन के अंदर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, वो चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, दोनों डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घट जाती है। मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि कंसेप्चुअल पोर्शन है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट अगर होता है तो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सारी कहानी लेन देन की है, एक देने वाला है तो एक लेने वाला है, बस सिंपल टर्म आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय। और टेस्ट की तैयारी करना भाई, एक ध्यान रह गई बात, सितंबर एग्ज़ाम है तो अपनी प्रिपेयर करना। इन 3 यूनिट पहले होगी, 4th ही चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 4 यूनिट है, 4 यूनिट से कंप्लीट जो है टेस्ट आएगा। जो सब्जेक्ट में हमने 3 यूनिट पहले पढ़ा दी थी उसमें से कुछ जो टॉपिक हट चुके होंगे वो मैं हटा करके आपको पेपर बना के दे दूंगा। तो अपनी प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर भी कोई डाउट हो तो क्लियर करें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो थैंक यू, मिलते हैं